छठी से आठवीं हरियाणा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और हमें नहीं पता कि किस तरह का प्रश्न पत्र आने वाला है। तो ये वीडियो है आपके लिए। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। MCQ 15 नंबर के आ रहे हैं, एक एक नंबर के होते हैं ना जो, तो 15 आ रहे हैं वो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं जिसके अंदर ये हर विषय का बता रहा हूँ मैं और हर क्लास का, छठी, सातवीं, आठवीं, इवन तीसरी, चौथी, पाँचवीं में भी ऐसा है कि आपके MCQ 15 आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर के, जिसके अंदर क्या होगा, रिक्त स्थान भरो, कोई कथन हो सकता है, स्टेटमेंट, और सत्य असत्य हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, पैटर्न, वन वर्ड आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 25 नंबर का ये हो गया आपका, ये तालिका आप देख भी सकते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे आपके 8 क्वेश्चन हर विषय में। रिमेंबर दिस, हर विषय में, हर क्लास में, नॉट ओनली छठी से आठवीं बल्कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं में भी 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे वो भी 3-3 नंबर के। तो 24 और 16, 40 और 25, 65 का हो गया, बच गए 15 नंबर। उसमें क्या आने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 3 जो है क्वेश्चन करने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, इस तरह से। लेकिन ड्राइंग में एक चेंज किया गया है कि वहाँ पर LA जो है 3 नहीं होंगे 5-5 नंबर के, बल्कि 1 होगा और वो 15 नंबर का होगा। बाकी सभी विषयों में इसी तरह का रहेगा। ड्राइंग में एक चेंज है LA में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताइए सर हमें, तो इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के अलावा डेट शीट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वीडियो आपने देख लिया होगा, नोट कर ली होगी, ठीक है। तो 2021 का, 2022 का, सभी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने डाल दिए हैं, उनको भी कॉपी में सोल्व कर लेना। प्लस ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, आज हिंदी का लेकर आए हैं ना आपके लिए, तो वो भी ज़रूर कर लेना कॉपी में, टीचर से हेल्प ले लेना, आंसर की बना लो बिल्कुल। इनकी भी इनमें से पूछे जा सकते हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित मत रहना, बल्कि और भी जो अध्यापकों ने लिखवाए हैं, आपकी टीचर्स ने लिखवाए हैं, वो भी ज़रूर याद करना, ठीक है। तो 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हरियाणा बोर्ड की, चाहे आप CBSE के हैं, ठीक है, हरियाणा में हैं, तो इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं हिंदी का। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को, ठीक है। तो मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज कर लेते हैं 8वीं क्लास का, छठी और 7वीं का भी लेकर आएंगे। तो पहले 8वीं के कमेंट आ रहे थे। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में जो आपके प्यारे बच्चों 80 मार्क्स का रहने वाला है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हैं, CBSE के, ठीक है, हरियाणा में स्कूल है आपका, तो ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल हमें देखना है। तो 1 अंक वाले देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर वाले सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको, तो उसमें सही विकल्प जो है आपको दे दिए जाएंगे 2, उसमें से खाली स्थान भरना होगा, है ना, 2 ऑप्शन दे दी जाएंगी। अभी आएगा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। साथ ही कोई एक शब्द का जो है उत्तर देना होगा, या छोटे वाक्य में भी हो सकता है। उसके बाद सत्य असत्य पर आधारित हो सकते हैं। आपसे कोई परिभाषा पूछी जा सकती है 1 अंक में, या फिर कथन दिया जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो अगर हम देखें क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, इन सब प्रश्नों को आप पढ़ रहे हैं, सूरदास के पद किस भाषा में रचित है। अब आप सोचो, ठीक है, ये मत कहो कि आंसर भी दो। आंसर में क्या है कि सारा साल हो गया आपको पढ़ते हुए, हम ना केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, बल्कि एक तरह से आपकी जांच भी हो रही है कि कितने आप तैयार हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि ये सूरदास के पद किस भाषा में रचित है, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो आई एम सॉरी, आप रेडी नहीं हैं। तो ये आपका टेस्ट भी है। पानी की कहानी में बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बाज और सांप कहानी में लहरों ने किसकी प्रशंसा के गीत गाए। चीनी फौज ने रेजांग ला के आसपास चढ़ाई कब की थी। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको, ठीक है, ये भी पढ़िए आप। और आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ 10वें पर, आप ये अपने आप पढ़िए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट करो। अभी 10 दिन हैं आपके पास, ठीक है, तो समय रहते हम आपको ये दे रहे हैं। या लेखक की अहमदनगर का किला पाठ के अंतर्गत कौन सी जेल यात्रा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले हैं। बदलू कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर काम करता था। दिन रात समास ना, समास शब्द का विग्रह करने पर कौन सा समास बने। देखो व्याकरण में भी पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले, ठीक है। तो इस तरह से आपने तैयार रहना है। इसके अलावा
वो 22 प्रश्न वहाँ थे, तो यहाँ पर भी एक एक नंबर के हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हम आपको बता रहे थे दिए गए ऑप्शन में से, या यहाँ पर अलंकार के बारे में है, पानी परात को इस पंक्ति में छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में कौन सा अलंकार है। बढ़ा चढ़ा कर नहीं कुछ कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो आप बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूँ। राजा मिलिंद नाम के नाम से खालिस्तान प्रसिद्ध हुए कौन, ठीक है। तो ये देखिए आप। और सवाक फिल्म आलम आरा 1929 में प्रदर्शित हुई। सत्य असत्य पर आधारित इस तरह के हो सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं वो आपको और पूछ सकते हैं कि वाक्य में जो अंडरलाइन है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से ये क्या क्या हैं, ये शब्द जो हैं 4-5 क्या है ये सिंदूरी वाले, ठीक है। इस तरह से बस की यात्रा पाठ निम्न में से कौन सी विधा है, ठीक है। ऑप्शन मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं आपको 4, यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अंडरस्टूड करें कुछ प्रश्न ऐसे हैं यहाँ पर, वो भी दिए जाएंगे आपको मल्टीपल चॉइस, 80 मार्क्स का होगा। और पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया, सत्य असत्य इस तरह से। तो ये ईस्ट इंडिया भारत में कब आई जो कंपनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 49 प्रश्न ये हो गए। सभी बच्चे कापियों में इन्हें हल कर लें, अलग अलग पाठों से हमने ये आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और वाक्य में वृद्धा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। इसी तरह से देखिए आप, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य असत्य है, समास के बारे में, ठीक है, दिए गए ऑप्शन में। तो इस तरह से आपने ये करने थे, ठीक है। 2 नंबर वाले आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण से परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। और पहली बोलती फिल्म के नायक नायिका पार्श्व गायक जो थे उसके कौन थे। इस तरह से लेखक बदलू को बदलू मामा न कर बदलू काका क्यों कहती थी, ठीक है। इस तरह से कवि के अनुसार भगवान के डाकिये कौन हैं। तो इस तरह से 2-2 नंबर वाले ये 17 क्वेश्चन है। ये मत समझना कि इतने यही कर लें सर बहुत हैं, क्या अभी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, यही बहुत नहीं है। आपके अध्यापकों ने भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताए हैं। तो सारा है यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि 2 नंबर के 17 कर लें बहुत हैं, या 3-3 वाले 16 कर लें बहुत हैं, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। आपने थ्रू आउट ईयर जो पढ़ाई की है, ये हमारी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये हैं। आप अध्यापकों पर लेकर जाइए इनको, उनसे प्रश्न के उत्तर भी जानिए और अपनी याद भी कीजिए इनको, उनको बोलिए कि टेस्ट भी लेंगे हम आपका, ठीक है। इस तरह से तो 3 नंबर वाले में देखो तो थोड़ा सा इसमें 40 से 50 शब्द में है ना, और 5 नंबर वाले 50 से 60 शब्दों में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होने से इनके क्या क्या परिणाम सामने आए। बाज और सांप की कहानी में आपको कौन सा पात्र पसंद आया और क्यों, ठीक है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। अकबर का व्यक्तित्व तो कैसा था। ये 3 में आया तो 3 में लिखो, 5 में आया तो थोड़ा सा उसको बड़ा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दोनों में भी आ सकता है, तो इसलिए हमने दोनों में दिए हैं। तो 3 में आया तो उसको 30 से 40 शब्द में दे दो, 5 में आया तो 50 से 60 शब्दों में दे दो, ठीक है। तो ये प्रश्न हैं आपके रहने वाले हैं। तो शुभकामनाएँ सभी बच्चों को। तो ये था, अब आपको क्लियर हो गया कि 8वीं क्लास में आपको किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है का, ठीक है प्यारे बच्चों। और भी कुछ है, 6ठी 7वीं 8वीं का सब कुछ रेडी है। इससे पहले हमने आपको सवाल 8वीं के भी दिए, साइंस और मैथ के, और आज भी आपको इस विषय के दे दिए हैं। तो बने रहना हमारे साथ। 9वीं से 12वीं के अलावा 6ठी से 8वीं का भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ही अगले साल 9th में आना है। तो इंग्लिश का सब कुछ रेडी है आपके लिए, मैथमेटिक्स का भी, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आप में भी ऐसी स्किल है, वीडियो बनाकर भेज सकते हैं किसी भी टॉपिक पर अपनी क्लास के, तो ज़रूर भेज दीजिए आप। हम ज़रूर आपके नाम से अपनी फ़ोटो भी भेजना, अपलोड करेंगे। ये विजय कुमार का जो एंडेवर है, हमारा प्लेटफॉर्म है कि बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम फ्री कुछ हैं, चार्ज नहीं करते हैं, सब फ्री होता है यहाँ पर, ठीक है। और आप अपना ज्ञान जो है जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा, ये हमारा पर्पज़ है। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को परीक्षाओं के दिनों में। विजय कुमार हमेशा आपके साथ है। आशीर्वाद सभी बच्चों को।